बात सही है कि गलत है बताओ। अगर आपको और मुझे किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसका हिसाब भी तो होगा कि नहीं, होगा ना। तो जिस चीज का खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है, डोमिनियन ओवर एवरीथिंग, जब हमें डोमिनेटिंग वो डोमिनियन हमें दिया है, इख्तियार दिया है किस पर? बाइबल मुकद्दस में लिखा है हवा के परिंदे, सरा के, दश्त के परिंदे, हर चीज, फजा, खला, आबी, दश्ती, सहराई, जंगल, हर जो चरिंद परिंद, हर जानदार मखलूक के ऊपर आपका इख्तियार है। तो जिसके ऊपर आपका इख्तियार है, जिसके ऊपर आपको सब बनाया हुआ है, किंग बनाया हुआ है, सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी ना, है ना, होगी ना। इसी तरह दुनिया में जितने भी कौमें हैं, कबाइल हैं, जितने भी इंसान हैं, 8 खरब से ज्यादा, ये भी आपका वेट कर रही हैं। आपने इन्हें भी ब्लेस करना है, आपने जानदार को ब्लेस करना, हर जानदार को। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को खुराक पहुंचाता है, इसी तरह आपने भी हर जानदार की केयर करनी है। हालेलुया, यू नो। अच्छा, क्योंकि आप बाप की तरह हो ना, आपने बाप की तरह रिएक्ट करना ना, जैसा बाप वैसा बेटा ना। जो बाप कर रहा है बाइबल में पढ़े, वो मुझे और आपको भी वही करना है। जो यीशु ने किया मुझे वो आपको करना है, जो बाप कह रहा करता है मुझे भी वही करना है। मैं उसका बेटा हूं ना भाई, उसका तुखम जो है, जिसका तुखम उसकी तरह कहीं करूंगा ना काम, है कि नहीं। तो लोग कहते नहीं कि यार अपने बाप पर गया, अपने दादे पर गया, क्योंकि वो उसका तुखम जो होता है, बाप पर पुत, सिपाही पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा बाप पर जाता ना आदमी। तो हम अपने बाप के तुखम, लफानी तुखम से, रूल कुदस से पैदा हुए हैं, तो बाप की तरह रिएक्ट और एक्ट करेंगे ना दुनिया में, रिस्पॉन्स वही काम करेंगे ना। तो आप अंदाजा लगाएं कि तीसरी जो मखलूक है वो आपके इर्द गिर्द जिसमें आप रहते हो, ये सारी नेशंस, सारे मज़ाहब, सारे कबाइल, सारे इंसान आपका वेट कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैंने पहले भी बताया, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19 खोल के देख लिए, वहां पे लिखा हुआ है, रोमियो 8:19 में लिखा हुआ है कि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटे यानी आप, मैं और अपरों के जाहिर होने की राह देख रही है कि हम जाए। बीमार वेट कर रहे हैं कि आप जाओ और यीशु के नाम में उन्हें चंगियाई दो। बीमारी की बदरूएं हैं, कमांड करो कि भाग जाएंगी। गुर्बत की बदरूएं हैं, कमांड करो कि भाग जाएगी। नफरत की बदरूएं हैं, कमांड करो कि मोहब्बत आएगा। रिश्तों में अनफेथफुलनेस है, बंदा बीवी को चीट कर रहा है, बीवी बंदे को चीट कर रही है, झगड़े हैं, नाराजगी है, रिलेशनशिप में बिगाड़ है, लानते हैं, बीमारियां, गुर्बत है, जुदाइयां हैं। इन सब कामों के पीछे हर तरह की स्पिरिट्स है, नफरत की स्पिरिट्स है। अल्कोहल जो है ना, अरेबिक में अल्कोहल करके ऐसे, जिसका मतलब है बैड स्पिरिट। जब कोई शराब पी रहा है असल में वो बैड, अल्कोहल का मतलब ही बैड स्पिरिट है, बड़ी बुरी रूह। इसलिए दारू पीकर लोग अपने उसमें नहीं रहते, झगड़ा करते हैं, बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, गंद करते हैं, क्योंकि बैड स्पिरिट उन्होंने बैड स्पिरिट ड्रिंक की है। शराब के कई नाम ऐसे हैं जो बदरुओं पर है। जिन ड्राई जिन है जी, ये ड्राई जिन, लिक्विड उसके फ्लेवर है। जिन, ये जिन पी के है जी, दसो है। वर्ड का स्पिरिट है, बैड स्पिरिट। दारू के नाम ही फिर भी इंसान को समझ नहीं आती। तो इसी तरह ये जो हर घर में जो अफरा तफरियां हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, जुदाइयां, अबलीस ने पंजे गाड़े हुए हैं, अबलीस बदरूएं लोगों के अंदर घुसी हुई हैं, सारे बदन, सारी रूहें, चर्च अपर रूम आपका वेट कर रही है। आपके पास सिर्फ वो अथॉरिटी है, सिर्फ पूरी दुनिया में 8 खरब की आबादी में सिर्फ और सिर्फ आप चंद लोग हो जो ऑथोराइज्ड हो, ऑथोराइज्ड और अपॉइंटेड और अनॉइंटेड बाय फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। सिर्फ आप और सिर्फ आप। कितना काम है हमारे पास, कितने लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। हम कैसे रिलैक्स हो सकते हैं बताओ? हम ये हफ्ते के हफ्ते 2 घंटे चर्च में जाके लुटियां डाल के आ जाए, हालेलुया, पर इससे हो जाएगा काम? बच गई है रूह? शुरू से अब तक यही तो हम कर रहे हैं। कितनी रूहें बचा ली हमने, बताए? क्या किंगडम ऑफ गॉड के लिए किया? क्या शैतान की बादशाह को हमने फर्क डाल दिया आज तक? क्या किया? और भाई हम तो अपने घर के लोगों को नहीं बचा सके अभी अब तक। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब है कि वी आर डूइंग समथिंग हॉरिबली रॉन्ग। कुछ गलत कर रहे हैं अभी तक, हम कर नहीं हो नहीं पा रहा वो जो खुदा चाह रहा है। हालेलुया। मैं आपको 3 तरह की चीजें बताता हूं, उसके बाद क्लोज करता हूं। काफी खुदा का शुक्र है आज हेल्दी कलाम आपको मिला है। अच्छा, जो कलाम में बातें करता हूं जो भी दिल में, देखो मैंने बाइबल वो पढ़ी है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया ना, मैंने बाइबल खोली ना, वो रूटीन से जो मेरे दिल में आता है टॉपिक खुदा की तरफ से मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आप बोर तो नहीं होते, मतलब एंजॉय कर, समझ आती है ना आपको, है ना? समझ आती है?
ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए मैं बताता हूँ, दुनिया में तीन लेवल बताता हूँ आपको। दुनिया में, ये मैंने किसी से सीखा भी, पास्टर से मैं सुना था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूंगा। इंडियन एक दोस्त है पास्टर, बड़े अच्छे हैं। दुनिया में गुड और बैड होते हैं, लोग होते हैं ना, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। जो कोई बुरा गाली देगा, गाली बकेगा, कुछ गंदा काम करेगा, चोरी करेगा, कत्ल करेगा, कुछ भी ऐसा, हम उसे कहते हैं ये बैड है ना भाई। जो ये काम नहीं करता, लोग दुनिया में से कहते हैं ये गुड है। ऐसी बात है ना। गुड और बैड में सोसाइटी में हम इस तरह देखते हैं। बड़ा अच्छा मिलता है यार, बड़ा ओबीडियंट है यार, बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा हम्बल है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा लविंग है, बड़ा केयरिंग है यार, बड़ा अच्छा है यार, बड़ी केयर कर, अच्छा आदमी है, राइट यार। ये ऐसा है, ये बुरा है, ये बैड है। तो दुनिया में क्या करते हैं हम लोग, बैड और गुड को करते हैं फेस। तो बैड को हम कैंसिल कर देते हैं और गुड को, जो हम शाबाश और गुड के साथ रहना चाहते हैं या गुड बनना चाहते हैं। तो अब बैड तो चला गया, अब रह गया गुड। ठीक हो गया। इस कैटेगरी में से हमने गुड को लिया और बैड तो कैंसिल हो गया, ठीक हो गया भाई, अच्छा हो गया। उसके बाद दूसरा, अब गुड, हमारे पास गुड बच गया है। लेकिन ये गुड जो है ना, ये भी दुनिया के मामले के लिए गुड है, असल में ये गुड नहीं है। अब इसका कंपटीशन, अब रिंग अब आ गया। देखो जैसे रॉयल रंबल होती है रेसलिंग, एक को गिराते हो दूसरा आ जाता है रिंग में, जो जीतता है वो दूसरे को फेस करेगा, दूसरा रेसलिंग आते रहते हैं बंदे। अब एक तो गिर गया, वो तो रिंग से निकल गया जो बैड था। अब रिंग में खड़ा हुआ है गुड, जिसको हम गुड कह रहे हैं। अब रिंग में एक और रेसलर आया, उसका नाम है गोडली। अब ये गुड है और एक गोडली है। अब गोडली का और गुड का मुकाबला है। हालेलुया। गोडली क्या है? गोडली क्या है? जो खुदा के साथ रहता है, ये गोडली मैन है, ये अनंटेड आदमी है, इसके अंदर पाखरू है, ये फायरी आदमी है, ये दुआ करने वाला है, ये रोजे रखता है, ये पाक कलाम पढ़ता है, ये मुनादी करता है, ये खुदा का प्रचार करता है, ये गोडली है। और ये गुड है, जो पहला राउंड जीता था ना बैड से, ये गुड है। लेकिन अब इसका मुकाबला किससे? गोडली से है। अब गुड और गोडली का मुकाबला है। हालेलुया। तो जो गोडली है वो किंगडम ऑफ गॉड की अथॉरिटी से, खुदा का बेटा है। ये इंसान का बेटा ही है, गुड है दुनिया के कामों में, चंद एक में, लेकिन खुदा का बेटा नहीं है। तो खुदा का बेटा, किंगडम ऑफ गॉड इस पर इन्फ्लुएंस करेगी और इसको हरा देगी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो गोडली रह गया अब हमारे पास। आमीन। अब गोडली जीत गया ना, गोडली जीत गया, डेफिनेटली गोडली जीतेगा। ओके, अब जो गोडली जीता है, गोडली पर्सन जो है, बैड भी कैंसिल, गुड भी कैंसिल। ये दुनिया में गुड बैड तक तो ठीक था, गुड अच्छा था, लेकिन जैसे ऊपर उठते हो आप, स्पिरिचुअल एलम में आते हो, तो जो गुड है वो भी कैंसिल हो गया। वहां पे गोडली एग्जिस्ट करेगा बस। हालेलुया। वह गोडली रहेगा भाई। हालेलुया। ओके, अब गोडली रह गया। अब गोडली को भी चेक करते हैं कि ये कितना को गोडली है भाई। ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। अभी गोडली के चक्कर में ही गोल्डी ना ये गोल्डी ना बन गया, मिस्टर गोल्डी ना बनी हुई। अब गोडली साहब जो है, अब ये गोडली, अब पाकिस्तान में, मुल्क में, दुनिया में, हम सब, मेरा बहुत पास्टर बहुत है, खादम बहुत है ना। अब तो कलीसिया कम और पास्टर ज्यादा है। 50 पादरी हैं तो 30 चर्च जाने वाले, चर्च चलाने वाले ज्यादा, चर्च जाने वाले बेचारे कम है। ठीक है ना। खिदमत बहुत, काम बहुत है, खादम बहुत है, मुबशर बहुत है, अभी पास्ट अपोस्टल बहुत बन गए, अभी प्रॉफिट्स भी बहुत है, एवेंजलिस्ट है। हर लड़की को देखो वो कह रही है मैं चैरिटी का काम कर रही हूँ, मैं ये खाना खिलाती हूँ गरीबों को, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं प्रस्तार हूँ। ये प्रस्तार और एवेंजलिस्ट तो इतने ज्यादा हो गए ना लड़के लड़कियों में कि बस पूछो ही ना, है ना। सही है ना। पास्टर भी, ये बहुत ज्यादा लोग हो गया है। ये गोडली ये क्लेम कर रहे हैं कि हम क्या है, गोडली है। ये गोडली होगा ना, गोडली खेप है, गोडली बैज है। ओके, अब इस गोडली में से देखते हैं कि इनका पोस्टमार्टम और इनका एनालिसिस कर लेते हैं बिब्लिकली। अब गोडली जो है वो भी दो तरह के हैं। एक गोडली वो है जो खुदा का तो काम कर रहे हैं। हेलो, खुदा का तो अब सिमरन पहले नजर आ रहा था मुझे, फेस तो अच्छा लग रहा था, मैं आप लोगों से बात कर रहा था। तो जो गोडली भी जो है ना, गोडली ये खुदा का तो काम कर रहे हैं, ये मुनादी भी करते हैं, ये कलाम भी सुनाते हैं, ये जनाब प्रचार भी, ये कन्वेंशन भी, क्रूसेड भी कर रहे हैं, हफ्ते के हफ्ते चर्च भी चलाते हैं, सब कुछ भी। लेकिन 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 ये खुदा की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे। जो खुदा इनको कहता है वो नहीं करते। ये कर खुदा का काम रहे हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहे। खुदा इनको किसी को कह रहा है कि भाई तूने चर्च नहीं चलाना, तूने जाके मिशनरी काम करना है, तू जाकर जो है ना जिप्सिस में, टप्परवासियों में, है जी, बंजारों में, झोपड़पट्टियों में 6 माह साल उधर गुजार।
किसी को कह रहे नहीं तूने ये काम तूने जाके ना तो तूने जाके सिर्फ मुनादी करनी है, मुबशराना काम। वो कहता नहीं मैं तो चर्च रन करूंगा, मुझे अच्छा लगता है सीट पे बैठ के लोग पादरी साहब कह रहे हैं चंदे हदिये भी, माइक भी साफ बन के टाई लगा के। ये कर सारे खुदा का काम रहे हैं, लेकिन खुदा ने जो कहा वो नहीं कर रहे। यू गॉट माई पॉइंट? बात समझ आ रही है? कर खुदा का काम ही रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैथ्यू में लिखा है उस दिन बथेरे मुझसे ए खुदावंद ए खुदावंद ए खुदावंद करेंगे, और उनमें से लोग कहेंगे मैंने तो तेरे नाम से नबूवतें की थी। खुदावंद मैं तो इतना बिजी रहा तेरे खिदमत में, मैं तो अपनी बीवी को भी टाइम नहीं देता था। जो बीवी को टाइम नहीं दे रहा वो भी गुनाह है। बीवी को टाइम पहले देना, खिदमत बाद में, चर्च बाद में, कलीसिया बाद में। पहले फर्स्ट तेरा चर्च, पहला बेसिक यूनिट जो है तेरा स्पिरिचुअल लाइफ का तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, तेरा घर है। हालेलुया हालेलुया। पहला तेरा फैमिली, पहले फैमिली। पहले खुदा ने चर्च बनाया था कि बीवी हालेलुया। तो फैमिली के साथ, और बहुत अच्छा है कि अगर फैमिली को, बीवी को भी खुदा की जीती हो और दोनों मिलकर खिदमत करें, अपना ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें टाइम, तो वो बहुत ही खूबसूरत है फिर तो। हालेलुया, फिर तो और ही मजा है। तो वो कहेगा कि मैं तो खुदावन इतना बिजी, मैं तो हफ्ते में 4 रोजे रखता था, मैं 6 क्रूसेड करता था, रन करता था, चर्च भी ये भी करता था, चैरिटियां करता था, मैं तो इतना बिजी रहा हूं। खुदा ने कहना नहीं, ये मैंने इनमें से तुझे एक काम भी नहीं था कहा। मैंने तो तुझे कहा था वो कर, तूने मेरी तो सुनी नहीं। कर तो तू गॉड्स वर्क ही रहा था, लेकिन आउट ऑफ गॉड्स विल आउट ऑफ गॉड्स विल, खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा की मर्जी के खिलाफ। खुदा नहीं कह रहा था तुझे जो करता रहे, मिशनरी टूर मनादी करते रहे, हमने गैर ज़बान, हमने बदरुएं निकालते रहे हैं। सर जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है ना, सबसे डेंजर मिनिस्ट्री है जो कहते हैं बदरुएं निकालते हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, एक बदरू कई दफा पूरी जिंदगी एक बंदे को पागल बनाए रखती है। एक में से निकलती है दूसरे में, दूसरे निकलती है, वो सारी जिंदगी एक ही बदरू के आले दुआले लड़ता रहता है, तो एक भी नहीं निकली होती, वो एक में से निकलती दूसरे में चली जाती है। वो सोचता है कि मैं 500 बंदे चो बदरू कड़ी, वो 500 चो नहीं कड़ी, एक की है जी 500 चो घूमती रही, तेन पागल बनाया उन्हें। यू गॉट माई पॉइंट? बात समझ आई? तो इस तरह जो है गॉडली काम है, लेकिन क्या गॉड की मर्जी और विल के मुताबिक है? क्या खुदा ने तुम्हें यह कहा है करने को? तो फिर तो ठीक है। तो इसलिए याद करें, मैथ्यू में लिखा है कि उस दिन बथेरे मुझसे है खुदावंद, और कहेंगे हमने तेरे नाम से नबूवतें, हमने तेरे नाम से बदरुएं निकाली। ये जितना वो आप बैज देख रहे हैं ना मैथ्यू में, जिसको खुदावंद कहता है बदकारो मुझसे दूर, में तुम्हें जानते नहीं, ये सारे पादरी हैं, सारे लीडर हैं। इनमें से कोई भी ले मैन नहीं है, इसमें से कोई भी सिर्फ चर्च गोइंग क्रिश्चियन नहीं है, सारे लीडर हैं। ये सारे लीडर हैं, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि इनमें से सारे, कोई कहता है मैंने बदरुएं निकाली, कोई कहता है मैं मिशनरी टूर, कोई कहता है मैं नबूवत करता रहा। तो ये सारे खादम है, ये लीडर है सारे। राइट और रॉन्ग? राइट है ना? बात समझ आ रही है? तो ये काम तो गॉडली करते रहे, लेकिन करते रहे आउट ऑफ गॉड्स विल, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं किया जो उसने इन्हें कहा था। हालेलुया। तो गॉडली में से भी क्या हुआ? गॉडली में से भी बहुत बड़ी रेशो ये भी फारग हो गई, अब रह गए थोड़े से। हालेलुया। ये वो है जो खुदा की मर्जी जानकर पाक रूह की हिदायत से बढ़ रहे हैं आगे। हालेलुया। हम इनमें शामिल होना चाह रहे हैं भाई, अपर रूम। हालेलुया हालेलुया। हमारा टास्क जो है, हमारा मकसद जो है, हमारी कोशिश जो है, हमारी जो खुदा से मिन्नत और दुआएं और इल्तिजाएं हैं, वो ये कि ये जो तो थोड़े रह गए ना, इसमें से बैड भी चला गया, गुड भी चला गया, गॉडली भी चला गया। अब ये जो बिल्कुल थोड़े से जो जमीन के नमक है, नमक तो थोड़ा होता है ना, नमक तो थोड़े डालती हो। छोटी सी लाइट, जीरो का बल्ब भी डार्क पिच ब्लैक अंधेरे में छोटी सी लाइट भी जला दोगे ना, तो वो इफेक्ट, उसकी रोशनी होगी ना, है ना? बेशक थोड़ी सी है लेकिन असर पैदा करेगी। बेशक नमक थोड़ा सा डालो, सर बहुत ज्यादा आटे का टेस्ट चेंज कर देगा वो। हालेलुया। हम थोड़े होंगे लेकिन होंगे खालस, काम करेंगे नमक की तरह, टेस्ट तब्दील करेंगे, तारीकी को नूर में बदलेंगे जरूर। हालेलुया। ये टारगेट है अपर रूम का। बस ना हमने गुड बनना है, ना हमने गॉडली बनना है, ना हमने ये और वो, नो, हमने बस खुदा के बेटे बेटियां, खुदा की मर्जी जानकर, खुदा के बारे जो खुदा के वो करना है। हालेलुया। और इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
अपर रूम में। हालेलुया। हाथ ला के बोलो आमीन। अगर आप समझ आ गया अपना अपने अपर रूम का, अगर आपने आज समझ लिया कि एक्चुअल व्हाट वी आर, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, वो ये है खुदा की मर्जी, खुदा का काम, खुदा की मर्जी के मुताबिक। हालेलुया। अगर वो मुझे कहे इधर जा तो मुझे उधर जाना है। मूसा को कह रहा है इधर जा मिस्र में तो मिस्र जाना है। अगर वो कह रहा है यूना को नैनवा जा तो नैनवा जाना है। मैं दूसरी जगह जाके करूंगा मुनादियां ही करूंगा, बदरू ही करूंगा खुदमत, लेकिन मुझे तो नैनवा जाना था। खुदा ने तो मुझे नैनवा का कहा था, नैनवा तो मैं गया ही नहीं, तो मैं तो फिरता रहा दूसरे शहरों में। और फिर एक दिन खुदा के सामने खड़ा हूंगा तो खुदा क्या कहेगा, तूने की तो नाफरमानी है, नैनवा तो गया ही नहीं तू। यू आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो जहां खुदा भेजे, जब खुदा भेजे और जिस तरह जैसे वो आपको भेजे उसी तरह वही कहना करना। हालेलुया। यही असल में क्रिश्चियन लाइफ है, ओबीडियंस। यही खुदा के बेटे बेटियों की पहचान है। तो देखें कि हमने तीन तरह के उसको जो है ना उसको कैटेगरीज को हमने देखा है। हमने बैड कैंसिल हो गया, गुड भी चला गया, गोडली भी निकल गए। अब गोडली में से भी जो है वो जो खालस थोड़ा सा मक्खन बचा है, देसी घी बचा है खालस, वो है अपर रूम के बेटे बेटियां। हालेलुया। हालेलुया। तो अब अनम्यूट करें, आखिरी जुमला मेरे साथ बोल दें मिलके, और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं आज के इस सरमन को। मुझे उम्मीद है आपने बरकत पाई है। अनम्यूट करें और मेरे साथ बोलें। अनम्यूट कर ले, पहले सारे अनम्यूट कर लो, मेरा पुत्र अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। शाबाश, जो जो जाग रहा है अनम्यूट कर ले। शाबाश शाबाश, अनम्यूट। सिस्टर रोज साइमा भी मिला गायब है। अच्छा ठीक है, आपने अब मेरे पीछे कहना है जो हमने अभी गीत में गाया था, बस वही कहना है जो गीत में गाया था। मैं खून से खरीदा हूँ और खून से खरीदी हूँ यीशु के। बोले मैं खून से खरीदी हूँ यीशु के। मैं रूह से जन्मी हूँ, जन्मा हूँ। मैं दुनिया की रोशनी और ज्योति हूँ। मैं दुनिया का नमक हूँ। मैं दुनिया का नमक। इन जीसस माइटी नेम, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे।